नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी कर्क राशि है या फिर कर्क लग्न है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट आपको अपने आने वाले पूरे साल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। 2023 में कर्क राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं। नौकरी, व्यवसाय, धन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, सुख संपत्ति या फिर आपका स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में आपका जीवन कैसा रहेगा, ये सब आपको यहाँ जानने को मिलेगा। कर्क राशि का यह वार्षिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के आधार पर बताया गया है और इसमें ग्रहों के गोचर, नक्षत्रों आदि की स्थिति को ध्यान में रख कर ही फल कथन किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि वर्ष 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि 2023 के अनुसार इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीने से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वर्ष भर इसी भाव में विराजित रहेंगे। इसलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। यहाँ से शनि की दृष्टि दशम, द्वितीय तथा पंचम भाव में पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके भाग्य स्थान के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे और आपकी सभी तरह से रक्षा करते रहेंगे, जीवन में समृद्धि देते रहेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु के ऊपर गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष भी निर्मित करेंगे। गुरु की मेष राशि से दृष्टि द्वितीय, चतुर्थ तथा छठे भाव पर पड़ेगी। इसके पश्चात 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गोचर करते रहेंगे और उनका गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा तथा आपके जीवन में किन क्षेत्रों पर अपना असर दिखाएगा, यह सब कुछ हम अभी जानेंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2023 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा, क्योंकि जहां अष्टम भाव में शनि का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में मानसिक तनाव दे सकता है, तो वहीं आपके कैरियर को कुछ अच्छे तरीके से प्रभावित भी करेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य को प्रबल बना सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच जब बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो आपको अच्छी सोच और अच्छे निर्णय लेने का बड़ा शानदार अवसर मिलेगा और उनकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप मानसिक तनाव से बच पाए तो इस वर्ष काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। राहु दशम भाव में बैठकर आपको युक्ति युक्त बनाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी कोई युक्ति लगाकर बड़ी आसानी से निपटा लेंगे और इससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में समय से काम पूरा करने में आसानी होगी। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति के नवम भाव में होने से आपका मन धार्मिक गतिविधियों में अधिक लगेगा। आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और अनेक धार्मिक जगहों पर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे, आपके किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे और आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देने लगेगी। हालांकि शनि महाराज की वजह से मानसिक तनाव बराबर बना रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बृहस्पति की कृपा से खोज ही लेंगे। आपको जीवन में आ रही मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनि
अष्टम भाव में रहेंगे, इसीलिए किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या को नजरअंदाज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा यह एक विकट परिस्थिति को जन्म दे सकता है और कोई बड़ी बीमारी आपको पीड़ित कर सकती है। वर्ष 2023 जनवरी का महीना उथल पुथल भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चला आ रहा है उसमें शनि के गोचर के बाद कुछ कमी आने लगेगी। भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिससे व्यवसाय में और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान बढ़िया रहेगी क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे। फरवरी के महीने में आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इस समय प्रेम जीवन में कुछ तनाव और चुनौतियां रह सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर भी कोई समस्या हो सकती है। पारिवारिक माहौल ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपका कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके बाद जब गुरु का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में अदला बदली की संभावना बन सकती है। इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हल्का सा मानसिक और काम का दबाव आपके ऊपर जरूर होगा, लेकिन आप उसमें बहुत बढ़िया तरीके से अपने कर्तव्य को निभाएंगे। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से आप थोड़े गर्म मिजाज हो जाएंगे। इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन पर पड़ सकता है। हालांकि इस समय आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ भी मिल सकता है। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। संतान को लेकर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आ सकती है। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। इस दौरान आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं और उसी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगस्त और सितंबर के महीने आपको मेहनती और रिस्क रहने वाला बनाएंगे। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपको साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। हालांकि इसी दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इसीलिए आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन के अच्छे संकेत मिलते हैं। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। राहु के आपके नवम भाव में आ जाने से कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियां भी कम होने लगेंगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने वाला है। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति कायम रख पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव कम होगा। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा और आप अपनी कार्यकुशलता से बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि वर्ष 2023 आपके लिए वित्त की परिस्थितियों में क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन आपको कई बार अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके एकादश भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति महाराज भी भाग्य का साथ देंगे, जिससे आप जिस किसी काम को करने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल के महीने में सूर्य महाराज भी आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी में वृद्धि के संकेत देते हैं। शनि महाराज वर्ष पर्यंत आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे, इसीलिए आपको कोई बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। मई से जुलाई के बीच थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। धन को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। हालांकि अगस्त के महीने में सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करके आपके बैंक बैलेंस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के बीच आपको थोड़ा सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि इस दौरान आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने से बड़ा खर्चा होगा, लेकिन दिसंबर में आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखते हैं। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव पूर्ण रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि सप्तम और राहु महाराज दशम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापार में उतार चढ़ाव के योग बनेंगे। उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी शनि
अष्टम भाव में पूरे वर्ष बने रहेंगे, जिससे व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस वर्ष विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी और पूर्व में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। कर्क राशि वालों के लिए 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो संकलित रूप से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल ही रहेगा, लेकिन अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति होने से कुछ खर्चे भी बराबर होने लगेंगे। दीर्घकालीन निवेश से आपको धन लाभ के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक योजनाएं सफलता प्राप्त करेंगी। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपके स्वास्थ्य की। अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। शनि महाराज आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी से उनका अष्टम भाव में जाना किसी दीर्घकालीन समस्या को जन्म देने का योग बना सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे कमजोर साबित हो सकता है। इस दौरान आपको छाती या फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है और सर्दी लगने से निमोनिया की स्थिति भी बन सकती है। तो कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा करना चाहिए। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र या शिवाष्टक का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा, लेकिन यह रत्न आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह पर ही पहने। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। तो यह था कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का संपूर्ण फलादेश। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर आपसे बात करने। तब तक ईश्वर आपको बहुत सफलता दे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अनुराग गीते अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।